दोस्तों, मैं देव कुमार यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम भारत की बहुउद्देशीय परियोजना से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी पर किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पराम्बी कुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर 6 लिखा गया है लेकिन ऑप्शन बी है। ठीक है, केरल एवं तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। म्यूराक्षी परियोजना से भारत की कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मचकुंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उकाई परियोजना स्थित है। तो उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, उकाई परियोजना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनीसी नदी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। ठीक है, पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। ठीक है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभूमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लोकटक झील परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। ठीक है, लोकटक झील परियोजना मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है भाई तुलबुल परियोजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराम्बी कुलम अलियार। ठीक है, पराम्बी कुलम अलियार। चलिए अगला देखते हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोंग प्रपात पर। ठीक है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोंग प्रपात पर स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिनाब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ठीक है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है भाई? तो कहाँ स्थित है गिरना परियोजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
चूखा परियोजना। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।